नमस्ते। आज हम एक ऐसे गहरे रहस्य पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही हम रोजमर्रा की जिंदगी में सोचते हैं। जरा सोचिए, समय, टाइम, एक ऐसी ताकत जो बड़े से बड़े साम्राज्यों, राजाओं और यहां तक कि देवताओं को भी निगल जाती है ना? भगवत गीता में भी बिल्कुल यही कहा गया है कि काल ही अंतिम विनाशक है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक मिस्ट्री सामने आती है। अगर समय ही सबसे शक्तिशाली है, तो फिर ब्रह्मांड की उस सबसे बड़ी शक्ति के बारे में क्या कहेंगे, जिसके चरणों के नीचे खुद काल दबा हुआ है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी असीम शक्ति मां काली के रहस्य को डिकोड करेंगे। और यहीं से हमारे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या माँ काली सच में समय से भी परे हैं? मतलब हम हमेशा समय को अंतिम विनाशकारी शक्ति मानते आए हैं, राइट? तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी समय का प्रतीक किसी और विराट ब्रह्मांडीय शक्ति के अधीन हो जाए? ये सवाल सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें प्राचीन भारतीय दर्शन और तंत्रशास्त्र की एक बहुत ही रहस्यमयी और सच कहूं तो एक माइंड बेंडिंग यात्रा पर ले जाता है। तो चलिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले काल शब्द की जड़ तक चलते हैं। पता है, भाषा हमें जिंदगी की बहुत गहरी सच्चाइयां सिखाती है। अगर हम प्राचीन संस्कृत विद्वानों की बात करें तो उन्होंने काल शब्द को दो अर्थों में परिभाषित किया है। पहला समय और दूसरा अपरिहार्य मृत्यु, यानी वो मौत जिसे टाला नहीं जा सकता। और यकीन मानिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने सदियों पहले ये बात डिकोड कर ली थी, जिसे आज हम बस एक फैक्ट मान लेते हैं। उनका लॉजिक बहुत सीधा था। जो भी समय के दायरे में पैदा हुआ है, उसका अंत निश्चित है। सब कुछ इस कालचक्र में फंसा है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी है जो इस चक्र से पूरी तरह बाहर हो? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरा इस कॉस्मिक तुलना पर ध्यान दीजिए। एक तरफ है काल और दूसरी तरफ काली। संस्कृत व्याकरण के हिसाब से देखें तो काल पुरुष तत्व है जो कि स्थिर है, स्टैटिक है, और काली स्त्री तत्व है जो पूरी तरह से सक्रिय है, ऊर्जा से भरी हुई है। यानी काल अगर समय है तो काली उस समय को ड्राइव करने वाली, उसे चलाने वाली शक्ति है। इसे ऐसे समझिए, अगर काल एक रुकी हुई घड़ी है तो काली उस घड़ी को चलाने वाली बैटरी है, वो उसकी गतिशीलता है। सच में ये विचार अपने आप में कितना अद्भुत है ना? तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले भाग की तरफ, डिकोडिंग द डिवाइन सिंबल्स, यानी उन दिव्य प्रतीकों के पीछे छिपे रहस्यों को समझना। जब भी हम मां काली की छवि देखते हैं तो गले में पड़ी खोपड़ियों की माला या मुंड माला देखकर अक्सर लोगों को डर लगता है या इसे किसी हिंसक चीज से जोड़ दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरा दार्शनिक अर्थ छिपा है? ये 50 खोपड़ियां दरअसल संस्कृत वर्णमाला के 50 अक्षरों का प्रतीक हैं। जी हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि मां काली केवल विनाश की देवी नहीं है, बल्कि वो भाषा, ज्ञान और इस पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि की स्वामिनी है। ये मुंडमाला हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे अज्ञान को खत्म करके हमें ज्ञान की ओर ले जाने का एक प्रतीक है। अब जरा उनके 4 हाथों को देखिए। ये ब्रह्मांड के परफेक्ट बैलेंस का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एक तरफ उनके हाथों में विनाश के उपकरण हैं, जैसे वो तेज तलवार और एक कटा हुआ सिर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके हाथों में सृजन और सुरक्षा की मुद्राएं भी हैं, जैसे अभय मुद्रा जो निडरता देती है, और वरदान देने वाली मुद्रा। यहां समझने वाली बात यह है कि कुछ भी नया बनाने के लिए, नई संभावनाओं के लिए हमारे अहंकार और भ्रम का टूटना बहुत जरूरी है। ये इस यूनिवर्स का वो परम संतुलन है जहां चीजों का खत्म होना और नई चीजों का बनना दोनों एक साथ चलते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, चेतना और लौकिक ऊर्जा, यानी कॉन्शियसनेस और कॉस्मिक एनर्जी। अगर आप ऐतिहासिक तंत्र शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उसमें शिव और शक्ति के बीच के इस कॉस्मिक तालमेल को बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। शिव आखिर क्या है? शिव प्रतीक हैं स्थिर चेतना के, पूर्ण शांति के। और शक्ति यानी काली क्या है? वो प्रतीक है निरंतर बदलाव की, एक डायनामिक एनर्जी की। तंत्रशास्त्र साफ कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सिर्फ ऊर्जा हो तो वो अनियंत्रित और विनाशकारी हो जाती है, और बिना ऊर्जा के चेतना कोई भी कार्य नहीं कर सकती। दोनों का साथ होना ही पूर्णता है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए एक बहुत ही गहरी लाइन है, शक्ति के बिना शिव शव के समान है। ये एक ऐसा विचार है जो उस बहुत ही मशहूर कथा का असल मतलब समझाता है, जहां मां काली भगवान शिव के सीने पर पैर रखती हैं। याद है वो कहानी, जब रक्तबीज राक्षस का वध करने के बाद देवी की प्रचंड अनियंत्रित ऊर्जा से पूरी पृथ्वी कांपने लगी थी? तब उस ऊर्जा को शांत करने के लिए भगवान शिव, जो कि स्थिर चेतना है, उनके रास्ते में लेट गए। जैसे ही वो परम ऊर्जा उस शुद्ध चेतना के संपर्क में आई, वो तुरंत शांत हो गई। इसका मतलब यही है कि पावर को,
ऊर्जा को हमेशा चेतना की जरूरत होती है, वरना वो सिर्फ तबाही ला सकती है। हमारा अगला भाग है द इन्फिनिट डार्क वॉइड। चलिए इसे मॉडर्न साइंस से जोड़कर देखते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि आधुनिक विज्ञान और एस्ट्रोफिजिक्स हमें बताते हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड हम देख पाते हैं ना, ये सारे तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, ये सब मिलकर पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है। जी हाँ, सिर्फ 5%। बाकी का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से भरा है, जिसे हम देख ही नहीं सकते। अब जरा इसे माँ काली के उस घोर काले रंग से जोड़कर देखिए। उनका वो रंग सिर्फ एक रंग नहीं है, बल्कि वो इसी अनंत, अदृश्य ब्रह्मांड और उस असीम डार्क वॉइड का एक बहुत ही साइंटिफिक और फिलॉसफिकल प्रेजेंटेशन है। ये काला रंग उसी अनंत शून्य को दर्शाता है जहां से स्पेस और टाइम, यानी कि दिक् और काल का जन्म होता है और आखिर में सब कुछ वापस उसी में विलीन हो जाता है। आपको एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी तो याद होगी, जहां उन्होंने कहा था कि स्पेस और टाइम एक ही फैब्रिक का हिस्सा हैं। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे प्राचीन वैदिक ऋषियों ने हजारों साल पहले ही ये समझ लिया था कि काल और अंधकार दोनों उसी एक अनंत शून्य से निकलते हैं। इसीलिए वो आदि शक्ति समय के शुरू होने से पहले भी मौजूद थी, और जब समय खत्म हो जाएगा तब भी सिर्फ वही अनंत शून्य बाकी रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, रामकृष्ण परमहंस की पूर्ण भक्ति और उनके अनुभव। 19वीं सदी के महान संत और रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस ने मां काली के साथ एक बहुत ही गहरा व्यक्तिगत संबंध जिया था। उनका एक बहुत ही अद्भुत विचार है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मां काली समय में नहीं है, बल्कि समय मां काली में है। एक बार सोचकर देखिए, ये लाइन हमारी पूरी रियलिटी को कैसे पलटकर रख देती है। उन्होंने अपने पूर्ण समर्पण से इस सच्चाई को महसूस किया था कि वो दिव्य शक्ति किसी टाइमलाइन में नहीं बंधी है, बल्कि हमारी ये पूरी की पूरी टाइमलाइन, भूत, भविष्य, वर्तमान, सब कुछ उसी शक्ति के भीतर मौजूद है। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में आ गए हैं, मेडिटेशन ऑन इटर्नल चेंज। आइए एक पल के लिए रुकें और इस निरंतर बदलाव को महसूस करें। एक गहरी सांस लें और इस लौकिक चक्र, इस कॉस्मिक साइकिल के बारे में सोचें। पहले सृजन होता है, फिर उसका पालन होता है, उसके बाद एक अपरिहार्य पतन यानी डिके होता है, और फिर पुनर्जन्म। हम सब और हमारे आसपास की हर चीज इसी काल के अधीन है। हमारा हर रिश्ता, हमारी खुशियां, हमारे दुख, सब कुछ समय के साथ बदल जाएगा। और सच कहूं तो इस लगातार होते बदलाव और पतन को दिल से स्वीकार कर लेना ही सच्ची शांति पाने का रास्ता है। यही इस प्रकृति का, इस यूनिवर्स का अटल नियम है, जिसे वो कॉस्मिक एनर्जी लगातार चला रही है। तो अगर हम इन सारे दार्शनिक आधारों को समेटें, खासतौर पर अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना चाहते हैं, तो इन 4 शब्दों को हमेशा याद रखिएगा। पहला है शक्ति, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो सब कुछ चला रही है। दूसरा है माया, ये हमारा वो भ्रम है कि चीजें हमेशा वैसी ही रहेंगी, यानी इल्यूजन ऑफ परमानेंस। तीसरा है काल, यानी समय, और वो पतन जिसे कोई रोक नहीं सकता। और चौथा है शिव, जो वो शुद्ध और स्थिर चेतना है। लाइफ में ऊर्जा और शांति दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। सिर्फ शांति हो तो वो निष्क्रियता बन जाती है, और सिर्फ ऊर्जा हो तो वो विनाश कर देती है। और जाते जाते ये एक्सप्लेनर हमारे सामने एक बहुत ही गहरा, सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर हर रूप, हर भौतिक शरीर को अंततः उसी अनंत शून्य में ही मिल जाना है, तो जब ये माया, ये हमेशा बने रहने का भ्रम टूटता है, तब हमारे पास आखिर बचता क्या है? देवी के पैरों में जो मुंड हैं, वो हमारे उसी अहंकार को नष्ट करने के प्रतीक हैं। आज थोड़ा वक्त निकालकर अपने उस अहंकार, विनाश की अनिवार्यता और इस लगातार बदलते संसार के साथ अपने रिश्ते पर जरूर विचार कीजिएगा। ऐसे ही नई चीजें सीखते रहिए और ब्रह्मांड के इन गहरे रहस्यों को एक्सप्लोर करते रहिए।